वर्तमान समय में प्रतियोगी परीक्षा को उत्तीर्ण करना मतलब उपलब्ध स्रोतों से अध्ययन कर सब कुछ की जानकारी हासिल करना है। सर्वप्रथम जितने भी छात्र एवं छात्राएं हमारे ओपी मैथ चैनल में जुड़े हैं उन सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जो छात्र अभी नए हैं वे लोग सब्सक्राइब कर बेल मतलब घंटी वाले ऑप्शन पर जाकर ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक कर दें, जिससे कि अगली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। आज हम लोग सामान्य अध्ययन का भूगोल विषय का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सेट 11 का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, एनरान शक्ति परियोजना का स्थल कहाँ है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है कलोल, बी दिया है डभोल, सी दिया है विरार और डी दिया है अहमदनगर। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए। एनरान शक्ति परियोजना का स्थल कहाँ है? तो इसका उत्तर है डभोल, ऑप्शन नंबर बी। यह महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित डाभोल में डाभोल शक्ति परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट ऊंचाई 8,848 मीटर के बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है माउंट K2 गाडविन ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर बी दिया है अन्नपूर्णा, सी दिया है कंचनजंगा और डी दिया है नंदा देवी। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए। माउंट एवरेस्ट ऊंचाई 8,848 मीटर के बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका उत्तर है माउंट K2 यानी ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि यह K2 पाकिस्तान अधिकृत गिलगित बल्चिस्तान क्षेत्र चीन द्वारा नियंत्रित शिनजियांग प्रदेश की सीमा पर काराकोरम पर्वतमाला की बालतोरो मुजतांग उप श्रृंखला में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है सतपुड़ा, और बी दिया है पश्चिमी घाट, और सी दिया है अरावली और डी दिया है पूर्वी घाट। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट
ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अवरोध, बी दिया है बैराज, और सी दिया है लेवीज या तटबंध, और डी दिया है वेदिका। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है सी नंबर, लेवीज या तटबंध। इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी पर चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, तवा नदी तवा नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए दिया है महानदी, बी दिया है नर्मदा, सी दिया है गोदावरी, और डी दिया है ताप्ती। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हम बी पर चिन्ह लगाएंगे। तवा नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पंचवड़ी के महादेव पर्वत श्रृंखला की काली भीत पहाड़ियों से हुआ है। यह नदी नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल, ऑप्शन नंबर बी दिया है घाना पश्चिम बिहार असम, ऑप्शन नंबर सी दिया है गिर प्राकृतिक रिजर्व राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी दिया है कार्बेट नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। यहाँ प्रश्न एक बार फिर ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें कह रहा है सुमेलित है। इसमें पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल, यह तो जो है कि सुमेलित है। हम इसमें चिन्ह लगाएंगे केरल। इस ऑप्शन के मुताबिक पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल सही है, लेकिन हम बी सी डी के बारे में भी चर्चा करेंगे। घाना पश्चिम बिहार यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? राजस्थान, असम नहीं, राजस्थान। गिर प्राकृतिक रिजर्व, इसमें राजस्थान दिया है, लेकिन गिर प्राकृतिक रिजर्व कहाँ है? गुजरात में। ठीक। कार्बेट नेशनल पार्क यहां मध्य प्रदेश दिया है, तो ये भी गड़बड़ है। इसके जगह पे होना चाहिए था उत्तराखंड। अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। एक सकरी, गहरी तथा तीव्र ढाल वाले किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है ब्लफ, बी दिया है रिफ्ट घाटी, और सी दिया है कैनियन, और डी दिया है उपयुक्त सभी। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए। एक सकरी, गहरी तथा तीव्र
ढाल वाले किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा कैनियन। इसका उत्तर क्या होगा? कैनियन। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है पर्वतीय वर्षा, अब बी दिया है संवहनीय वर्षा, सी दिया है चक्रवाती वर्षा और डी दिया है उपयुक्त सभी। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संवहनीय वर्षा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। एडमंड हिलरी एवं तेनजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कब विजय प्राप्त की गई? इसे ऑप्शन नंबर ए दिया है 1898, बी दिया है 1957, सी दिया है 1953 और डी दिया है 1961। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं। एडमंड हिलरी एवं तेनजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कब विजय प्राप्त की गई? तो इसका उत्तर होगा 29 मई 1953 को हिलेरी और नोर्गे ने। तो क्या है? 29 मई 1953 है, ऑप्शन में दिया है 1953, हम सी ऑप्शन लगाएंगे। तो 29 मई 1953 को हिलेरी और नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की थी। अब अगला प्रश्न है, जापान का नागासाकी नगर निम्न में से किस द्वीप पर स्थित है? तो जापान का नागासाकी नगर, इसका उत्तर होगा क्यूशू। एक बार क्यूशू के बारे में चर्चा कर देखिए। नागासाकी का मतलब होता है लंबा प्राय द्वीप। यह दक्षिणी पश्चिमी क्यूशू द्वीप में समुद्र के किनारे पर स्थित है। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। टेबल माउंटेन के वृष्टि छाया प्रदेश में कौन सा नगर स्थित है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है पोर्ट एलिजाबेथ, बी दिया है वाल्विस वे, सी दिया है केप टाउन और डी दिया है काहिरा। एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। टेबल माउंटेन के वृष्टि छाया प्रदेश में कौन सा नगर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी केप टाउन। ये केप टाउन में हम चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर है? इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है चंद्रमा, बी दिया है सूर्य, सी दिया है पृथ्वी और डी दिया है जुपिटर। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर स्थित है, कहां पर है? तो इसका उत्तर होगा चंद्रमा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यहां प्रश्न दिया है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया है क्यूसेक प्रवाह की दर, ऑप्शन नंबर बी दिया है बाइट तापमान की तीव्रता, सी दिया है बार वायुदाब और डी दिया है रीचर भूकंपी तरंगों की तीव्रता। तो एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं। यहां कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर सुमेलित नहीं है कह रहा है, तो ये बाइट है। तो बाइट है तो हम इसमें तापमान की तीव्रता लगा रहे हैं क्योंकि सुमेलित नहीं है। बाकी क्यू से ये प्रवाह की दर मापता है
बार वायु दाब, ये भी सही है। रीचर भूकंपीय तरंगों की तीव्रता, ये भी सही है। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो ये आपका बाइट है। बाइट किसका है? कंप्यूटर की स्मृति है। अगला प्रश्न है, पॉइंट पेड्रो अथवा पिडुरटागाला ने निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ऑप्शन नंबर ए दिया है दक्षिण अफ्रीका, बी दिया है श्रीलंका, सी दिया है पनामा और डी दिया है कंबोडिया। एक बार हम फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। पॉइंट पेड्रो अथवा पिडुरटागाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इसका उत्तर होगा श्रीलंका का। अगला प्रश्न है, लैपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? इसे ऑप्शन नंबर ए दिया है रेगिस्तान, बी दिया है मैदानी, और सी दिया है पर्वतीय और डी दिया है कास्ट। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं। लैपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो इसका उत्तर होगा कास्ट, ऑप्शन नंबर डी। ये जो है भारत में ऐसी स्थलाकृतियां कहाँ कहाँ मिलती हैं? रीवा का पठार, रांची का पठार और चित्रकूट के पठार में ये कास्ट स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, मध्यवर्ती अवसर सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया है सैमुएल स्टोफर, बी दिया है एफ आयरबैक, और सी दिया है ग्रिफिथ टेलर और डी दिया है जीपी गुल्ड। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए। मध्यवर्ती अवसर सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सैमुएल स्टोफर। अगला प्रश्न है, आकोसोम्बो बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए लिम्पोपो, बी वोल्टा, सी वोल्गा, ऑप्शन नंबर डी दिया है कोलोरेडो। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं। ओकोसोम्बो बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वोल्टा। यह ओकोसोम्बो बांध अफ्रीका के घाना देश में स्थित हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध है। ये वोल्टा क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध है। यह वोल्टा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अनुमानित आयु निम्न में से कितने वर्ष है? ऑप्शन नंबर ए दिया है 100 करोड़ वर्ष, बी दिया है 400 करोड़ वर्ष, और सी दिया है 200 करोड़ वर्ष और डी दिया है 4000 करोड़ वर्ष। तो एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं हम। पृथ्वी की अनुमानित आयु निम्न में से कितने वर्ष है? तो इसका उत्तर होगा 400 करोड़ वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सागरीय शक्ति संकल्पना का प्रतिपादन निम्न में से किस राजनीतिक भूगोल वेत्ता द्वारा किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एटी महान। एटी महान इनका फुल फॉर्म है अल्फ्रेड थायर महान। अल्फ्रेड थायर महान।
अगला प्रश्न है, कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इसमें ऑप्शन नंबर ये दिया है मानसूनी, बी दिया है भूमध्य रेखीय, सी दिया है भूमध्य सागरी और डी दिया है उपध्रुवी। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए, कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखीय। अगला प्रश्न है, अर्धचंद्राकार बालुका स्तूपों को किस नाम से जाना जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ये दिया है यारडंग, और बी दिया है बरखान, और सी दिया है जूजेन और डी दिया है इंसेलबर्ग। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, अर्धचंद्राकार बालुका स्तूपों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा बरखान। अगला प्रश्न है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? इसमें ऑप्शन नंबर ये दिया है कार्ल वाट विन सौर, बी दिया है माल्थस, और सी दिया है एल्सवर्थ हर्टिंगटन और डी दिया है डाल्टन। एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उत्तर है डाल्टन। इसका उत्तर है डाल्टन। आज हम लोग यहीं तक। यदि आप लोगों को यह अभ्यास, प्रश्नों का अभ्यास श्रृंखला पसंद आया है तो लाइक का बटन अवश्य दबाएंगे। जय हिंद, जय भारत।